हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। यंग असैसिन के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूँ। ये शुरू करते हैं एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 1 में एक टेररिस्ट का बेस दिखाया जाता है। मुझे नहीं पता क्योंकि उन्होंने बताया नहीं, हो सकता है ये अफगानिस्तान है। वहीं पर बेस के अंदर एक लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है जिसके साथ एक प्रोफेसर को बंद किया गया होता है। लेफ्टिनेंट को काफी ज्यादा पीटा गया होता है। वो लेफ्टिनेंट यहाँ पर अपनी प्लेटून को लेकर प्रोफेसर को बचाने के लिए आया था, लेकिन टेररिस्ट ने लेफ्टिनेंट को ही पकड़कर यहाँ पर बंद कर दिया है। लेफ्टिनेंट प्रोफेसर से कहता है, प्रोफेसर मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आप भी यहीं पर फंसे हुए हैं। प्रोफेसर उसे कहते हैं, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुम अपनी प्लेटून को यहाँ पर मुझे बचाने के लिए लेकर आए थे, लेकिन अब तुम भी मेरे साथ यहाँ पर फंस चुके हो। लेफ्टिनेंट सोच रहे होते हैं, हम लोग इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर सकते थे अगर हमारे हबरी ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन ना दी होती। उसकी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं। मुझे लगता है कि उसने हमें धोखा दिया है। उसने कहा था कि यहाँ पर बहुत ही कम सोल्जर्स हैं और वो सारे अनट्रेन्ड हैं, लेकिन ये सारे तो बहुत ज्यादा ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं। और जितना हमें बताया गया था कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 गुना ज्यादा लोग हैं। यहाँ पर तो इनकी पूरी एक आर्मी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनको हमारी टाइमिंग का भी पता था और हमारे रास्ते का भी, कि हम किस रास्ते से यहाँ पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। लगता है कि हबरी ने हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया है और ये शुरुआत से ही एक ट्रैप था, हमें यहाँ पर फंसाया गया है। उसी वक्त दरवाजे के लॉक खुलने की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है और बाहर से एक टेररिस्ट आता है और एक सोल्जर को अंदर की तरफ धक्का दे देता है। वो भी लेफ्टिनेंट की टीम का सार्जेंट होता है। उन्होंने उसको भी बहुत ज्यादा पीटा होता है। लेफ्टिनेंट सार्जेंट किम की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उठकर उस टेररिस्ट को गाली देते हुए कहते हैं, कमीने कहीं के, तुमने इसके साथ क्या किया है। लेकिन वो टेररिस्ट कोई अच्छा बंदा तो है नहीं। वो गाली सुनने के बाद उसके सर में अपनी बंदूक मारता है और उसे नीचे की तरफ गिरा देता है और साथ ही वो अपनी लैंग्वेज में कुछ उससे कह भी रहा होता है। शायद वो उसे गालियां दे रहा था। वो उसके सर में अपनी गन मारने के बाद हंसता हुआ वहाँ से बाहर चला जाता है और फिर दोबारा से बाहर से लॉक लगाकर चला जाता है। लेफ्टिनेंट फिर से उठकर बैठ जाता है और कहता है, ये सारे कमीने लोग हमारे साथ खेल रहे हैं, ये हमें मार क्यों नहीं देते। सार्जेंट लेफ्टिनेंट से कहता है, लेफ्टिनेंट क्या आप ठीक हैं। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। हमारे बाकी के ट्रूप्स का क्या हुआ, बाकी की प्लेटून कहाँ पर है। सार्जेंट उसे कहते हैं, मुझे उन सब के बारे में नहीं पता, मुझे लगता है कि उन सबको भी पकड़ लिया गया है और दूसरे कमरों में रखा गया है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त फिर से दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है और सामने एक बड़ा सा मोटा ताजा टेररिस्ट खड़ा होता है। लेफ्टिनेंट उसे कहता है, अब क्या है कमीने, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। वो उसकी तरफ देख ही रही होती है और टेररिस्ट उनके सामने नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके पीछे हमारा हीरो खड़ा होता है और हीरो ने इसको पहले से मार दिया होता है। हमारे हीरो का नाम यूजिन है और उसकी उम्र अभी तक सिर्फ 19 साल है, इसीलिए तो इसे यंग असैसिन कहते हैं। यूजिन लेफ्टिनेंट से कहता है, क्या तुम लेफ्टिनेंट चैंग हो। लेफ्टिनेंट भी उसकी भाषा सुनकर कहते हैं, ये लड़का तो कोरियन में बात कर रहा है, लगता है ये हमारी कंट्री का है। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं, हाँ मैं ही लेफ्टिनेंट चैंग हूँ, तुम कौन हो। लेफ्टिनेंट उसकी भाषा सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, इसकी कोरियन थोड़ी सी खराब है, लेकिन ये डेफिनेटली कोरियन ही बोल रहा है। यूजिन उन सब से कहता है, मैं यहाँ पर तुम सब लोगों को बचाने के लिए आया हूँ, जल्दी से बाकी सबको अपने साथ लो और यहाँ से निकलो, सभी लोग मेरे पीछे पीछे रहना। वो लोग उस बंद रूम में से जैसे बाहर निकलते हैं तो बाहर गैलरी में बहुत सारे टेररिस्ट की लाशें पड़ी होती हैं। लेफ्टिनेंट से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, इन सारे टेररिस्ट को किसने मार दिया है। लेफ्टिनेंट सोच रहे होते हैं, अगर यहाँ पर गैलरी में इतने सारे टेररिस्ट मरे पड़े हैं, हमें सेल के अंदर आवाज क्यों नहीं आई। क्या इन्होंने जरा भी रेजिस्ट नहीं किया होगा मरने से पहले। लेफ्टिनेंट के हाथ में भी गन होती है और वो यूजिन से कहते हैं, तुम कौन सी डिवीजन से हो, तुम्हारे साथ इस मिशन को पूरा करने के लिए और कितने ज्यादा सोल्जर्स आए हैं। यूजिन उसे कहता है, मैं तुम्हें अपने बारे में नहीं बता सकता कि यहाँ पर मैं किसकी तरफ से आया हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई भी टीम नहीं है, मैं यहाँ पर अकेला इस रेस्क्यू मिशन पर आया हूँ। लेफ्टिनेंट भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, एक अकेला बंदा इतने सारे टेररिस्ट को कैसे मार सकता है। ये लड़का तो बिल्कुल फैंटम की तरह है, इसने कोई भी आवाज नहीं की और इतने सारे टेररिस्ट को मार दिया। वहीं पर सामने से दरवाजा खुलता है और एक टेररिस्ट बाहर निकलता है। लेफ्टिनेंट वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं, सामने एक दुश्मन है, क्योंकि वो टेररिस्ट भी उनकी तरफ देख लेता है। उसी वक्त दिखाते हैं कि उस टेररिस्ट के पीछे रूम के अंदर एक और टेररिस्ट होता है। लेफ्टिनेंट जल्दी से अपनी गन को सामने की तरफ करते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर गन शॉट करनी पड़ेगी क्योंकि साइलेंटली इनको मारना आसान नहीं है। लेकिन यूजिन जल्दी से स्पीड के साथ भागता हुआ आगे की तरफ चला जाता है और वो जाते ही सबसे पहले दरवाजे वाले टेररिस्ट के ऊपर अटैक करता है, जिससे उसके हाथ से गन गिर जाती है और साथ ही वो उसकी गर्दन के नीचे अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी सांस की नाली बंद हो जाती है और वहीं पर मर जाता है। पहले वाले को मारने के बाद अंदर वाला अपनी गन को सीधी करता है यूजिन पर अटैक करने के लिए, लेकिन यूजिन अपने पास से नाइफ निकालता है और अपने नाइफ को दूर से उसके ऊपर छोड़ देता है, जो कि सीधा उसके दिल में जाकर लगता है और वहीं पर आवाज किए बिना ही मर जाता है। लेफ्टिनेंट अभी भी सोच रहे होते हैं, ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ने यहाँ पर 2 एनिमीज को मार दिया है, वो भी अपनी गन को यूज किए बिना। पता नहीं ये कौन सी डिवीजन का है, लगता है ये कमांडो डिवीजन से है। यूजिन जल्दी से अपनी पिस्टल निकालता है और उसके ऊपर साइलेंसर लगा लेता है और उनसे कहता है, अब हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ाने वाले हैं, तुम लोगों को अपनी गन यूज करने की इजाजत नहीं है जब तक कि कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो, क्योंकि गन शॉट सुनकर बहुत सारे टेररिस्ट निकल आएंगे। मैं तुम्हारे लिए रास्ते को क्लियर करता हूँ। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, लेकिन साथ ही वो सोच रहे होते हैं, ये सोल्जर जो भी है
ये हमें कचरे की तरह ट्रीट कर रहा है। यूजिन जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता जाता है और रास्ते में जितने भी दुश्मन आते हैं उन सभी को फायर करके मारता जाता है। बड़ी स्पीड के साथ वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है, सबके ऊपर गोलियां चलाते हुए बैंग बैंग सभी को मारता जाता है। वो सारे लोग भागते हुए रास्ते को क्लियर करते हुए कॉरिडोर के पास पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें सामने से बहुत सारे टेररिस्ट की आवाजें आ रही होती हैं। लेफ्टिनेंट कहते हैं सामने तो बहुत सारे दुश्मन हैं। लेफ्टिनेंट अपनी गन को सामने की तरफ कर लेते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि इस सोल्जर को मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। सामने काफी सारे एनिमीज हैं। ये यहाँ पर साइलेंट रहकर इतने सारे दुश्मनों को अकेले नहीं मार पाएगा, लेकिन यूजिन फिर से भागता हुआ आगे अकेला ही चला जाता है। लेफ्टिनेंट कहते हैं कहीं ये लड़का पागल तो नहीं, ये एक सोल्जर है लेकिन फिर भी इसे अपनी बेसिक्स याद नहीं। इस तरह की सिचुएशन में शांत रहकर फैसला करना होता है, लेकिन ये आगे की तरफ किस तरह भागता जा रहा है। कॉरिडोर की दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वहाँ पर 3 एनिमीज होते हैं। यूजिन भागता हुआ वहाँ पर स्लिप लगाता है और साथ ही उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और उन तीनों के ऊपर अटैक करता है और साथ ही उसकी बुलेट्स भी खत्म हो जाती हैं और वो वहीं पर नीचे से ऊपर उठने तक ही अपनी पिस्टल की मैगजीन को भी चेंज कर लेता है और साथ ही भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उन तीनों को तो उसने पहले ही मार दिया है। लेफ्टिनेंट जैसे ही वहाँ पर कॉरिडोर से आगे निकलते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो तीनों दुश्मन पहले से मारे जा चुके हैं। लेफ्टिनेंट कहते हैं ये तो एक रियल मॉन्स्टर है। लेफ्टिनेंट कहते हैं मैं भी एक सोल्जर हूँ, लेकिन इसकी मूवमेंट्स एक सोल्जर की तरह बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा रेकलेस है। ये बिना सोचे समझे आगे बढ़ता जा रहा है। वो सारे लोग भागते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। यूजिन वहीं पर जाकर कॉर्नर पर रुक जाता है। लेफ्टिनेंट से कहता है हमें यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर 1 मिनट के लिए क्यों रुक रहे हैं, हमें तो आगे बढ़ना चाहिए। यूजिन उसे पीछे की तरफ इशारा करता है। लेफ्टिनेंट पीछे की तरफ देखते हैं तो प्रोफेसर और उसका दूसरा दोस्त यानी कि सार्जेंट, वो दोनों बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं। वो उनके साथ भाग नहीं पा रहे होते। लेफ्टिनेंट सोच रहा होता है मैंने इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रोफेसर को बचाने के लिए आए हैं, मेरा एक साथी भी पीछे रह गया है। एक्साइटमेंट में बहुत ही आगे भाग आया कि उन दोनों का तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। फिर वो यूजिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा जीनियस है। मुझे लगा था ये एक रेकलेस पर्सन है, लेकिन इसे अपने साथियों की भी फिक्र है, इसने तो चारों तरफ नजर रखी हुई है। लेफ्टिनेंट अभी तक किसी कंफ्यूजन में होते हैं कि ये लड़का कोरियन है या नहीं। कहते हैं इसकी आंखों का रंग काला है, जबकि इसकी लैंग्वेज भी कोरियन है, हालांकि थोड़ी सी बुरी है, लेकिन फिर भी ये कोरियन बोल रहा है। लेफ्टिनेंट उससे फिर से पूछते हैं क्या तुम एक कोरियन हो, लेकिन यूजिन उसे जवाब देने की बजाय कहता है अरे 1 मिनट पूरा हो चुका है, हमें आगे बढ़ना होगा। फिर वो चारों लोग भागते हुए बेस से बाहर चले जाते हैं। वहीं पर सामने उनकी प्लेटून की गाड़ी मौजूद होती है, लेफ्टिनेंट की प्लेटून की गाड़ी होती है। वो सारे अपने लेफ्टिनेंट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट भी उन सबको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे तो लगा था कि उन सब ने तुम्हें भी पकड़ लिया होगा, लेकिन तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेफ्टिनेंट के सोल्जर से बताते हैं कि हमें उनने पकड़ लिया था, लेकिन इस सोल्जर ने हम सबको बचा लिया। फिर इस लड़के ने हमें कहा कि हम लोग गाड़ी के साथ यहाँ पर रेडी रहे और अब ये आप सबको यहाँ पर लेकर आ गया है। यूजिन उन सब से कहता है मुझे लगता है कि हमें यहीं से अलग होना होगा, तुम सब लोग साउथ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ो, पर तुम्हें तुम्हारे लोग मिल जाएंगे, वो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेफ्टिनेंट उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यूजिन उसे कहता है तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने मिशन को पूरा कर रहा हूँ। लेफ्टिनेंट अपने नतीजे पर पहुँचते हैं और कहते हैं मुझे पता चल गया है ये एक असैसिन है, ये एक मिलिट्री का मर्सिनरी है। लेफ्टिनेंट उसके सामने अपना हाथ करते हैं और हैंडशेक के लिए उसे कहते हैं। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं चाहे जो तुम्हारा एक मिशन ही था, इन फिर भी मैं अपना थैंक्स पेश करना चाहता हूँ, मेरे साथ हैंडशेक करो, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात होगी, क्योंकि तुमने मेरी और मेरे सारे दोस्तों की जान बचाई है। यूजिन उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूजन में होता है और उसके साथ अभी तक हाथ नहीं मिला रहा होता कि उसी वक्त उसे कुछ महसूस होता है कि सामने से कोई बजूका से फायर करने वाला है। कई बार दूर पत्थरों के पास दिखाते हैं कि 3-4 टेररिस्ट होते हैं जो कि बजूका के साथ उनके ऊपर फायर कर देते हैं। जैसे ही वो फायर करते हैं उसकी आवाज इन तक पहुंचती है। लेफ्टिनेंट कहते हैं ये आवाज तो बजूका के फायर की है। यूजिन भी चिल्लाकर उन सब से कहता है सभी लोग नीचे की तरफ झुक जाओ, लेकिन वहीं पर आकर बम फूटता है और बूम, एक जबरदस्त धमाका होता है। बम फूटने की वजह से सभी के कान थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं, जबकि उनको दिखाई भी नहीं दे रहा होता, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी होती है। धमाके की वजह से लेफ्टिनेंट भी काफी ज्यादा जख्मी होते हैं, उनके सर से ब्लड निकल रहा होता है और उन्हें कुछ आवाज भी नहीं आ रही होती। लेफ्टिनेंट अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बैठे होते हैं और कहते हैं ये तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा और कोई भी आवाज नहीं आ रही। तो अपने साइड पर देखते हैं और कहते हैं प्रोफेसर और मेरे सारे ट्रूप्स कैसे हैं, पता नहीं वो जिंदा है या नहीं, लेकिन वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक होते हैं क्योंकि वो गाड़ी के पीछे छुपे होते हैं। फिर लेफ्टिनेंट यूजिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं सोल्जर का क्या हुआ, वो कहाँ पर है। उसी वक्त उन्हें गन शॉट की आवाज आती है। लेफ्टिनेंट सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर पत्थरों के पीछे वो सारे टेररिस्ट छुपे होते हैं, उनके ऊपर गोलियां चल रही होती हैं। साथ ही लेफ्टिनेंट अपने साइड की तरफ देखते हैं, वहीं पर पत्थर के पीछे यूजिन बैठा होता है। यूजिन अपनी गन को इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर गोलियां चला रहा होता है। लेफ्टिनेंट काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं जबकि हम सब लोग अभी तक कुछ भी देख और सुन नहीं पा रहे, लेकिन ये लड़का इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर गया और उनके ऊपर अटैक भी कर रहा है। साथ ही यूजिन के चेहरे पर से उसका नकाब भी हट जाता है। लेफ्टिनेंट उसका चेहरा देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। लेफ्टिनेंट कहते हैं मैं जिसे मॉन्स्टर समझ रहा था ये तो एक बच्चा है। तो ये तो हमारे सोल्जर की एक स्टाइल वाली बैकग्राउंड स्टोरी थी। नेक्स्ट सीन 6 महीने के बाद का दिखाया जाता है। अब हमारी
हमारी स्टोरी फाइनली स्टार्ट होने वाली है। 6 महीने के बाद कोरिया का एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर अपनी क्लास के सारे बच्चों से कहती है अटेंशन एवरीवन। आज हमारे साथ एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, क्योंकि वहाँ पर बैठी हुई सारी लड़कियां बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, क्योंकि हमारा हीरो है ही बहुत ज्यादा हैंडसम। जबकि वहीं पर क्लास के अंदर एक बुली लड़का भी बैठा होता है, जो कि गाली देकर कहता है अब ये कमीना कौन है। यूजिन टीचर के साथ खड़ा होता है। टीचर सारे बच्चों से कहती है आज से ये लड़का हमारी ही क्लास में तुम सब लोगों के साथ ही बैठकर पढ़ेगा। यूजिन उन सब की तरफ देखता और मुस्कुरा कर कहता है मुझे तुम सब लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। मेरा नाम यूजिन है। यूजिन यहाँ पर नाइस गाय बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हमारा यंग असैसिन है, जिसे सिर्फ मारना आता है। अब ये स्कूल के अंदर किस तरह एडजस्ट करेगा और इन सारे बुली लड़कों के साथ कैसे पेश आएगा, यही हमारी स्टोरी है। और ये आगे कैसे बढ़ेगी, आगे क्या क्या एडवेंचर होंगे, ये सब कुछ हम लोग इसी स्टोरी में देखेंगे। चलिए एपिसोड 1 को यहीं पर एंड करते हैं। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।